हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड जो टॉपिक है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड, ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशन में एंड आपकी ज़िंदगी में जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आज देखने वाले हैं, ठीक है। सो इसी टैरो कार्ड रीडिंग को आज करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो है वो मैसेजेस मिल जाते हैं एंजल्स के, ठीक है। एंड जब भी मैं मेडिटेशन में होती हूँ तो मुझे एंड मैसेज जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड मुझे जो है ना फीलिंग्स आने लगती हैं कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो उसी बेस पर मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आने लगती हूँ, ठीक है। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़, ऐसा कुछ है जो शायद आपकी लाइफ में सडनली होने वाला है। सडनली चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंजेस हो रही हैं, बहुत बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में। उसी को ही देखते हैं आज। सो वो क्या है, तो इस चीज़ को देखेंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो मैं आपसे यही बोलूँगी, लाइक शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरी जो भी रीडिंग मैं करूँ, ठीक है, वाओ सो नाइस, जो भी रीडिंग मैं करूँ वो रीडिंग आप तक पहुँच जाए। क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस अगर आप नहीं करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब देन बेल आइकन प्रेस, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। एंड मैं रीडिंग करूँ और आप तक नहीं पहुँचे ना तो वो मुझे हर्ट करता है गाइस, क्योंकि मैं रीडिंग आपके लिए ही करती हूँ, ठीक है। मेरा रीडिंग का उद्देश्य जो है वो सिर्फ यही है कि आप तक जो है वो मेरी रीडिंग पहुँच जाए, कि आप परेशान हैं, आपको रीडिंग से कोई मैसेज मिल जाए जो शायद आपके काम आ जाए, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपकी ज़िंदगी में कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है, कुछ समझ आ जाए आपको, शायद कोई मैसेज से मेरे मैसेज के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ सुधार आ जाए, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाए, गुड चेंजेस। सो वही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। शेयर इसलिए बोलती हूँ ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके, ठीक है, रीडिंग से। सो चलिए देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज है, क्या बदलाव है जो आपकी लाइफ में आ रहा है इस टाइम पर। सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पर रिलेशनशिप में जो भी बदलाव आ रहे हैं आपके, या फिर अगर कैरियर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे ना दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कैरियर का भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो कैरियर का भी चैप्टर लेंगे, कैरियर का भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रिलेशनशिप के लिए मैं देखूँगी कि देखिए कुछ चीज़ें हैं शायद आपकी लाइफ में इस टाइम पर, जो अभी इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ही बोलूँगी कि अकॉर्डिंग टू कार्ड ऐसा मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो अपनी लाइफ, बहुत ज़्यादा, मतलब डे बाई डे आपकी लाइफ जो है वो उलझ रही है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, उलझ रही है। और कैरियर को लेकर मैं बात करूँ तो कैरियर में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो सभी के लिए बात नहीं हो सकती, बट कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि कैरियर तो है बट सेटिस्फेक्शन नहीं है, कैरियर में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, या फिर कैरियर में सेटिस्फेक्शन नहीं, दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो बहुत किए हैं, अभी भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड्स में घूमती रहती हैं 24 आवर्स। वो है आपके रिलेशन का पास्ट, या फिर आपके पर्सन, जो कि मैं देख रही हूँ निकलते नहीं हैं आपके माइंड से। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ निकलते नहीं हैं माइंड से, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लॉक कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, ठीक है। सेकंड चीज़, एफ़र्ट्स किए आपने, बहुत एफ़र्ट्स किए आपने, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत मेहनत की आपने अपने रिलेशन को ठीक करने में, मैसेजेस किए, कॉल किए, बात करने की कोशिश की, प्रॉपर तरीके से साथ निभाया। एक इंसान जो कर सकता है अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए वो सारे चीज़ें, वो सारे एफ़र्ट्स आपने किए, लेकिन फिर भी अभी तक वो कामयाबी नहीं मिली आपको जिसके लिए आपने एफ़र्ट्स किए थे रिलेशन में। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए क्या ये ट्रू है कि बहुत मेहनत, बहुत एफ़र्ट्स किए, बहुत एफ़र्ट्स किए, सारे तरीके से आपने केयर की, सपोर्ट किया 24 आवर्स, लेकिन फिर भी सामने वाले ने, या फिर भी आपके जो, आपका जो पर्सन था, या फिर जो जिससे आपने डील किए थे, जिससे आप रिलेशन रख रहे थे, उसने आपको प्रॉपर तरीके से उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर उतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस ही गया। या फिर काफ़ी पुराना रिलेशन होगा आपका, वो सडनली चेंज करके रिलेशन को छोड़ के चला गया होगा, या फिर सडनली ब्लॉक कर दिया होगा। कम्युनिकेशन ऑफ मुझे लग रहा है, आप कम्युनिकेट नहीं है अभी एक दूसरे से भी, चीज़ अगर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है।
सो एनर्जी जो है ना आपके, अगर मैं देखूँ ना गाइस, तो एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन वाली लग रही है, मतलब चिंता वाली भी। चिंता वाले से मतलब आप टेंशन कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो है बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई वो इस चीज़ से मूव ऑन कर लें, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। प्रयास कर रहे हो आप, डे बाई डे चीज़ें भी अपने आप को संभाल रहे हो और बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि संभाल रहे हो, क्योंकि देखो आपने ना एफर्ट्स इतने ज़्यादा किया जिस चीज़ के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए, चलिए रिलेशनशिप है, अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए कहती हूँ, कोई भी चीज़ है, एफर्ट्स अगर करता है इंसान, रिजल्ट नहीं वो आता है तो दुख तो होता ही है, सैड तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एनर्जी वही देख रही हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, डे बाई डे आप चेंज भी हो रहे हो, बट फिर भी माइंड जो है ना वापस से गोल घूम कर ना उसी जगह पर आकर रुक जा रहा है आपका। मैं भी इस चीज़ को देख रही हूँ। तो ये चीज़ में आपकी जो है वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो रहे हो। सो मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बहुत बिग चेंज देख रही हूँ, मैं एक बदलाव देख रही हूँ आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपने शायद सोची भी नहीं थी वो लाइफ में आपकी सडनली होने जा रही है। एक लाइफ में एक सक्सेसफुल रिलेशन आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एक सक्सेसफुल रिलेशन चाहते हो आप, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आप डिज़र्व क्यों करते हो सक्सेसफुल रिलेशन? क्योंकि आपने जो भी रिलेशन अभी तक आपका था, जिसने आपको नहीं समझा, जिसने भी आपको कदर नहीं की, तो ये उसकी मिस्टेक थी ना, आपकी मिस्टेक तो नहीं है ना। आपने तो अपना एफर्ट्स किया, आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया, बट उसने नहीं किया। बट आप तो डिज़र्व करते हैं ना एक अच्छा गुड रिलेशन एंड सारी चीज़ें, वो जो कि एक हॉनेस्ट पर्सन को मिलनी चाहिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ गाइस। सो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आने वाला है, जो कि शायद सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर सन का कार्ड है जो कि बहुत 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 पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है जो एक न्यू बिगनिंग को बता रही है। एक कोई न्यू पर्सन है, कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में सडनली आने वाला है, आपको कांटेक्ट करेगा। वो काफ़ी दिनों से वो पर्सन आपको वॉच कर रहा है। हो सकता है कि वो इंसान शायद आपसे कभी पहले मिला भी हो, ये भी हो सकता है कि वो नहीं मिला हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इंसान आपको बहुत वॉच करता है, आपको देखता रहता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कोई भी हो सकता है। आप नज़र दौड़ाइए अपने सर्कल में, अपने एरिया में नज़र दौड़ाइए, जहाँ पर भी आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर जो भी, कि कोई ना कोई एक ऐसे पर्सन है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बट आप शायद उसकी तरफ देख नहीं पा रहे हो या फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो, क्योंकि शायद आप उस पास्ट में अभी तक है जिस पास्ट को आप शायद भुला नहीं पा रहे। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि जब तक आप उन चीज़ों की तरफ, जो चीज़ें आपकी नहीं हैं, अगर उन चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको वो नहीं दिखाई देगा जो एक्चुअल में आपका है। ठीक है। सो मैं एक चीज़ ये कह रही हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है मुझे ये मिल रही है। सेकंड मुझे मिल रही है कि जो आपके पर्सन आपकी लाइफ से सडनली चले गए थे, बिल्कुल सडनली, मतलब ब्लॉक कर दिया उन्होंने, या फिर आपको बिन बताए आपके रिलेशन से आउट हो गए, बिन बताए कम भी हुए थे, वो बिन बताए आपको कम भी हुए थे आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, सडनली आए, बट उनका जाना भी सडनली ही हुआ। ब्लॉक किया होगा, नो कॉन्टैक्ट जोन में होंगे, सिचुएशन में अचानक से एक चेंजेस आ गए होंगे उनके अंदर, जो आपको बीच रास्ते में ही या फिर बीच रिलेशन में ही जो है वो ब्लॉक करके या फिर आगे बढ़ गए होंगे, या फिर आपके साथ रिलेशन को नहीं रखा होगा। आपको सडनली इनका बिहेवियर चेंजेस लगे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया इस पर्सन को, ये तो इतना ज़्यादा एक अच्छा इंसान था, इसको क्या हुआ, सडनली सारी चीज़ें चेंजेस हो गई होंगी आपकी लाइफ में। बट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ से सडनली चला गया था, वो पर्सन जिसने आपको सडनली ब्लॉक कर दिया था, वो पर्सन जिसने आपकी केयर नहीं की, वो पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहा था अभी तक, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को बहुत तेज़ी से देख रही हूँ गाइस। ये एनर्जी मेरे को मिल रही है कि वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, शायद अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, मैं यहाँ पर इस एनर्जी को देख रही हूँ कि कुछ पर्सन काफ़ी पुराना आपका रिलेशन होगा और आपकी बात भी नहीं हुई होगी उनसे 8 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 6 मंथ से बात नहीं हुई होगी।
और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये पर्सन तो अब कभी वापस आएगा ही नहीं। सो आप उसको बुलाने की कोशिश में लगे होगे। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप बुलाने की कोशिश में लगे, लेकिन सडनली आप चेंजेस देखोगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आ चुका है, आ गया है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं कि आपका पर्सन या फिर कोई वापस आ रहा है पास्ट से उठकर, जिसे शायद आपने भुला दिया था, जो शायद आपको लग रहा था कि अब वो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो जा चुका है आपकी लाइफ से, चाहे उसकी मैरिड हो गई हो या अनमैरिड हो। आई डोंट नो, इससे मुझे कुछ नहीं मतलब है। मुझे जो एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से वो आपकी लाइफ में कम बैक आ रहे हैं, आपको मैसेज करेंगे या फिर आपसे मुलाकात भी हो सकती है या फिर आपसे पर्सनल मीट भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं आपसे। एंड यहाँ पर दूसरी एनर्जीज मैंने बताई आपको, ये दूसरी थी। पहली एनर्जी मैंने आपको बताई कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ज़बरदस्त होने वाली है, कोई न्यू पर्सन, अगर आप बिल्कुल सिंगल है गाइस, ठीक है। एंड ऐसे है, सपोज मान लीजिए आपको लाइफ में कुछ क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सिंगल है तो न्यू बिगनिंग आ सकती है, और अचानक से अगर कोई आपकी लाइफ से गया था तो वो अचानक से आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे सडनली वाली चीज़ें हो रही हैं। जो भी अचानक से कुछ चीज़ें होती ना तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अचानक से जो भी बदलाव मैं देख रही हूँ ना गाइस, वो पॉजिटिव देख रही हूँ। उस बदलाव को मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो बदलाव नेगेटिव है, वो बदलाव बड़ा अच्छा बदलाव है। यहाँ पर मैं कैरियर का भी देख रही हूँ, तो मैं प्लीज़ बता देती हूँ आपको। वैसे रिलेशनशिप की रीडिंग है, बट मैं कैरियर का ज़रूर बताऊँ, क्योंकि मैं जब कैरियर का देखती हूँ ना तो मैं बताने से ना रह नहीं पाती हूँ। मैं यहाँ पर एक कैरियर में भी बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ आपकी, कि कैरियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, आपको जॉब में, आपके बिजनेस में, जिस भी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, मेहनत की और आपने सोच लेते कि यार ये तो कैरियर मेरा बनेगा ही नहीं, उस चीज़ में भी आपको एकदम से उछाल आ सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लग सकती है। सो काफ़ी अच्छी जो है एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो कैरियर का मैंने बता दिया, आई होप सो कैरियर का जो रीडिंग है वो अंडरस्टैंड किया होगा आपने। सो मैं यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए एंड आपकी लव के लिए, आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, कि क्या एनर्जी है ऐसी जो वो अचानक से आपकी लाइफ में कमबैक हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी क्या है, क्यों ऐसा मुझे जो है मैसेज मिल रहा है एंजल्स का लगातार, और मुझे क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, और मुझे क्यों ऐसी एनर्जी मेरी आ रही है, ऐसी मुझे क्यों ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके लाइफ में एक बड़ा ही बदलाव आ रहा है, एक आपका पर्सन जो है या फिर ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है वो आने वाली हैं। सो ऐसा क्यों, अगर वो आ भी रहे हैं तो क्यों वापस अब आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर अगेन न्यू बिगनिंग है, एंड बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिवाइन सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना गाइस, कुछ एनर्जीज ना अकॉर्डिंग टू टाइम ही कन्वर्ट होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम ही जो है ना वो कनेक्ट होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कनेक्शन देख रही हूँ। सो देखिए जस्टिस भी है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कमबैक होने का अपने पर्सन के, क्योंकि सडनली उनकी लाइफ से चले गए थे। हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड हो जो सडनली आपकी लाइफ से चले गए थे, हो सकता है कि आपका पर्सन हो, आपका पार्टनर हो, कोई लव पार्टनर हो, आपका लव पर्सन हो आपका, जो सडनली आपको ब्लॉक किया और रिलेशन मतलब ब्रेक किया, ठीक है। और आप ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि भाई ये क्यों, कैसे, किस लिए हुआ, बट सडनली वो आ रहे हैं। बट वाई, इसी चीज़ को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर फर्स्ट तो मुझे जस्टिस मिला है, ठीक है। सेकेंडली मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग मिली है। थर्ड मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपके पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन है अगर गाइज आप लोगों के बीच में, कोई भी हो सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड पर्सन है, अगर फैमिली से भी हो सकता है, वो फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोई ही शी भी हो सकता है, डोंट नो, कोई भी हो सकता है। वो थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम पर आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो टूट रहा है, उसके साथ उसका रिलेशन ब्रेक हो रहा है। एनर्जीज़ मुझे काफ़ी हाई है, एनर्जीज़ मुझे काफ़ी तेज़ी से मिल रही है। थर्ड पर्सन के साथ ब्रेक हुआ है, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है, वो थर्ड पर्सन किसी न किसी जगह और इन्वॉल्वमेंट आ रही है उसकी, एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है अपनी लाइफ में अलोन फील कर रहा है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जो आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर टेंशन में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आई थिंक वे जो भी होंगे, ठीक है। सो दे आर वेरी अपसेट। इस टाइम पर एनर्जी जो आ रही है वो उनकी अपसेट वाली आ रही है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ आपका पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एक एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, रिग्रेट फील करने वाली, ठीक है। सो रिग्रेट फील करते हैं ना, जब भी रिग्रेट फील करते हैं, जब
पता होता है कि यस हमसे मिस्टेक हुई है। रिग्रेट हम कब फील करते हैं, सॉरी हम कब फील करते हैं ना, जब हमसे मिस्टेक होती है। सो मुझे जो एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की, आई एम श्योर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी की हैं आपके साथ लाइफ में जिसकी वजह से ना उसको रिग्रेट फील हो रहा है। वरना रिग्रेट ऐसे नहीं फील होता किसी को। रिग्रेट क्यों फील होने लगा? रिग्रेट जब भी फील होता है ना जब हम अपनी तरफ से कोई मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की यही आ रही है कि कुछ ना कुछ तो किया, या फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास जो कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि प्रॉमिसेस किए हों, वादे किए हों कि मैरिज तक लेके जाएंगे, या फिर मैरिज रिलेटेड पर्सन हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ही जो एक हाथ पकड़ा था ना, बीच में ही उस हाथ को छोड़कर ब्लॉक करके जो है या फिर आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन। लेकिन अभी जो देख रही हूँ ना तो जस्टिस है बिल्कुल। अगर आप लोगों में से कोई भी जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम पर, आई डोंट नो कौन है या कौन सी कंट्री से हैं आप लोग, किस देश से, लेकिन अगर यू वांट जस्टिस सो आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स पूरी तरीके से डिवाइन फुली सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने किया है, एफर्ट्स किया है, जो भी आपकी केयरिंग एनर्जीज थी आपके पर्सन के लिए, वो वेस्ट नहीं जाने वाली है, वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। क्योंकि अगर आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर अच्छी करना है, आपके गुड करना है एंड पॉजिटिव आप हैं और आपका सब चीज़ आपकी ठीक है, तो ईश्वर तो आपको जस्टिस देगा ही ना, डिवाइन तो आपको फुली जस्टिस देगा। क्योंकि आप अपनी तरफ से जो है वो एक अच्छे इंसान हैं, आप अपनी तरफ से जो है वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं करते कि जो दूसरों को हर्ट पहुँचे। लेकिन आप हर्ट हुए, ठीक है, आप हर्ट हुए। सो अगर आप हर्ट हुए तो आप डिमांड करते हो, आप जस्टिस की डिमांड करते हो कि गॉड मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है, आई वांट जस्टिस ओनली। सो अगर आप जस्टिस चाहते हैं सो ऑफ कोर्स आपको जस्टिस मिलेगा अकॉर्डिंग टू कार्ड। जस्टिस है एंड यहाँ पर सन है जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिल रही है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन अब तक आ रही है एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आप तक पहुँचेगी। एंड आपकी जो पर्सन है वो कम बैक हो रहे हैं इन योर लाइफ। ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है एंड यहाँ पर सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, सोल कनेक्शन होता है ना, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जो सोलमेट होते हैं ना, वो इतनी आसानी से अलग हो भी नहीं पाते हैं, ठीक है। कोशिश कभी कभी क्या होता है ना कि हालात ऐसे हो जाते हैं, मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि हमें उस हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंजेस करने पड़ते हैं। क्योंकि साइकिल होते हैं ना लाइफ में, कुछ साइकिल अच्छे होते हैं, कुछ साइकिल बुरे होते हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, पर हम जिस साइकिल में खड़े हैं ये देखकर ही पता चलता है। तो जिस साइकिल में आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था, जिस उस साइकिल में आप होगे तो वो नेगेटिव होगा। बट अभी जो साइकिल आपकी लाइफ में आ रहा है सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है गाइस। सो अगर अभी जो साइकिल आपकी लाइफ में आ रहा है ना वो गुड साइकिल है, ठीक है, गुड साइकिल है, एंटर आप गुड साइकिल में हो रहे हैं। सो देख रहे हैं आप पर कितना पॉजिटिव है ये कार्ड। इस सूर्य की रोशनी से आप जगमगा जाओगे। आपका फ्यूचर विद योर पर्सन एक न्यू बिगनिंग के साथ आपका वेट कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपका इंतजार कर रहा है। सो मायूस बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जस्टिस है एंड एनर्जी जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। मुझे भी समझ आ रही है ये चीज़ कि अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशन में आ रहा है जो शायद आपने सोचा नहीं था, शायद आपने होप खो दी थी, शायद आपने सोच लिया था कि वो ज़िंदगी से वो रिलेशन चला जाएगा। सो मैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड बिल्कुल लेना चाहूँगी आपके लिए गाइस, ठीक है। सो जब तक मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर आप अपना बिल्कुल पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर इन वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहाँ से लेकर यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, ओके। सो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड चलिए एंजल्स कार्ड्स ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेस कर रही हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, बट यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज स्टार, कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ है एंड यहाँ पे 6 ऑफ एयर है। कहते हैं ना कि जब चीज़ें ठीक होने पर आती है ना, ईश्वर जब ठीक करना है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी कनेक्ट है मेरे से,
लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सारी एक गुड साइकिल में आ रही है। एक अच्छा मोमेंट्स आपकी लाइफ के लिए बन रहा है। एक आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है ना, एक बहुत ही खूबसूरत बन रही है। एक बहुत खूबसूरत जर्नी में आप एंटर कर रहे हो, जिसमें आपको सक्सेस है, आपका ट्रू रिलेशन है, ट्रू पार्टनर है, सक्सेसफुल आपका बिजनेस है, सक्सेसफुल आपकी जॉब है, सक्सेसफुल आपकी लाइफ है, सक्सेसफुल आपका फ्यूचर है। सो एंजल्स जो है वो आपको प्रॉपरली ब्लेस कर रही है, प्रॉपरली ब्लेस कर रही है आपको। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, एंड जो टॉपिक है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड, ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में एंड आपकी ज़िंदगी में, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आज देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसी टैरो कार्ड रीडिंग को आज करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो है वो मैसेजेस मिल जाते हैं एंजल्स के। ठीक है, एंड जब भी मैं मेडिटेशन में होती हूँ तो मुझे एंड मैसेज जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंड मुझे जो है ना फीलिंग्स आने लगती हैं कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो उसी बेस पर मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आने लगती हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड चीज़, ऐसा कुछ है जो शायद आपकी लाइफ में सडनली होने वाला है। सडनली चीज़ें जो है वो आपकी चेंजेस हो रही हैं, बहुत बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में। उसी को ही देखते हैं आज। सो वो क्या है, तो इस चीज़ को देखेंगे। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो मैं आपसे यही बोलूँगी, लाइक शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरी जो भी रीडिंग मैं करूँ, ठीक है, वाओ सो नाइस, जो भी रीडिंग मैं करूँ वो रीडिंग आप तक पहुँच जाए। क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस अगर आप नहीं करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब देन बेल आइकन प्रेस, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। एंड मैं रीडिंग करूँ और आप तक नहीं पहुँचे ना तो वो मुझे हर्ट करता है गाइस, क्योंकि मैं रीडिंग आपके लिए ही करती हूँ। ठीक है, मेरा रीडिंग का उद्देश्य जो है वो सिर्फ यही है कि आप तक जो है वो मेरी रीडिंग पहुँच जाए। कि आप परेशान हैं, आपको रीडिंग से कोई मैसेज मिल जाए जो शायद आपके काम आ जाए, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपकी ज़िंदगी में कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, कुछ समझ आ जाए आपको, शायद कोई मैसेज से मेरे मैसेज के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ सुधार आ जाए, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाए, गुड चेंजेस। सो वही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। शेयर इसलिए बोलती हूँ ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, रीडिंग से। सो चलिए देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज है, क्या बदलाव है जो आपकी लाइफ में आ रहा है इस टाइम पर। सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पर रिलेशनशिप में जो भी बदलाव आ रहे हैं आपके, या फिर अगर कैरियर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे ना दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कैरियर का भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो कैरियर का भी चैप्टर लेंगे, कैरियर का भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रिलेशनशिप के लिए मैं देखूँगी कि देखिए कुछ चीज़ें हैं शायद आपकी लाइफ में इस टाइम पर, जो अभी इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ही बोलूँगी कि अकॉर्डिंग टू कार्ड ऐसा मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो अपनी लाइफ, बहुत ज़्यादा, मतलब डे बाई डे आपकी लाइफ जो है वो उलझ रही है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, उलझ रही है। और कैरियर को लेकर मैं बात करूँ तो कैरियर में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो सभी के लिए बात नहीं हो सकती, बट कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि कैरियर तो है बट सेटिस्फेक्शन नहीं है, कैरियर में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर कैरियर में सेटिस्फेक्शन नहीं, दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो बहुत किए हैं, अभी भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड्स में घूमती रहती हैं 24 आवर्स। वो है आपके रिलेशन का पास्ट या फिर आपके पर्सन, जो कि मैं देख रही हूँ निकलते नहीं हैं आपके माइंड से। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ निकलते नहीं हैं माइंड से, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लॉक कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में। ठीक है, सेकंड चीज़, एफ़र्ट्स किए आपने, बहुत एफ़र्ट्स किए आपने, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत मेहनत की आपने अपने रिलेशन को ठीक करने में, मैसेजेस किए, कॉल किए, बात करने की कोशिश की, प्रॉपर तरीके से साथ निभाया। एक इंसान जो कर सकता है अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए, वो सारे चीज़ें, वो सारे एफ़र्ट्स आपने किए, लेकिन फिर भी अभी तक वो कामयाबी नहीं मिली आपको जिसके लिए आपने एफ़र्ट्स किए थे रिलेशन में। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ।
आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए क्या ये ट्रू है कि बहुत मेहनत, बहुत एफ़र्ट्स किए, बहुत एफ़र्ट्स किए, सारे तरीके से आपने केयर की, सपोर्ट किया 24 आवर्स, लेकिन फिर भी सामने वाले ने या फिर भी आपका जो पर्सन था या फिर जो जिससे आपने डील किए थे, जिससे आप रिलेशन रख रहे थे, उसने आपको प्रॉपर तरीके से उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर उतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस ही गया, या फिर काफ़ी पुराना रिलेशन होगा आपका, वो सडनली चेंज करके रिलेशन को छोड़ के चला गया होगा, या फिर सडनली ब्लॉक कर दिया होगा, कम्युनिकेशन ऑफ मुझे लग रहा है, आप कम्युनिकेट नहीं है अभी एक दूसरे से भी चीज़, अगर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो एनर्जी जो है ना आपके, अगर मैं देखूँ ना गाइस, तो एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन वाली लग रही है, मतलब चिंता वाली से मतलब आप टेंशन कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग तो है बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई वो इस चीज़ से मूव ऑन कर ले, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, प्रयास कर रहे हो आप डे बाई डे, चीज़ें भी अपने आप को संभाल रहे हो और बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि संभाल रहे हो, क्योंकि देखो आपने ना एफर्ट्स इतने ज़्यादा किया, जिस चीज़ के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए, चलिए रिलेशनशिप है, अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए कहती हूँ, कोई भी चीज़ है, एफर्ट्स अगर करता है इंसान, रिजल्ट नहीं वो आता है तो दुख तो होता ही है, सैड तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एनर्जी वही देख रही हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, डे बाई डे आप चेंज भी हो रहे हो, बट फिर भी माइंड जो है ना वापस से गोल घूम कर ना उसी जगह पर आकर रुक जा रहा है आपका। मैं भी इस चीज़ को देख रही हूँ, तो ये चीज़ में आपकी जो है वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो रहे हो। सो मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बहुत बिग चेंज देख रही हूँ, मैं एक बदलाव देख रही हूँ आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपने शायद सोची भी नहीं थी वो लाइफ में आपकी सडनली होने जा रही है। एक लाइफ में एक सक्सेसफुल रिलेशन आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एक सक्सेसफुल रिलेशन चाहते हो आप, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आप डिज़र्व क्यों करते हो सक्सेसफुल रिलेशन? क्योंकि आपने जो भी रिलेशन अभी तक आपका था, जिसने आपको नहीं समझा, जिसने भी आपको कदर नहीं की, तो ये उसकी मिस्टेक थी ना, आपकी मिस्टेक तो नहीं है ना। आपने तो अपना एफर्ट्स किया, आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया, बट उसने नहीं किया। बट आप तो डिज़र्व करते हैं ना एक अच्छा गुड रिलेशन एंड सारी चीज़ें, वो जो कि एक हॉनेस्ट पर्सन को मिलनी चाहिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ गाइस। सो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आने वाला है, जो कि शायद सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर सन का कार्ड है जो कि बहुत 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 पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है जो एक न्यू बिगनिंग को बता रही है। एक कोई न्यू पर्सन है, कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में सडनली आने वाला है, आपको कांटेक्ट करेगा। वो काफ़ी दिनों से वो पर्सन आपको वॉच कर रहा है। हो सकता है कि वो इंसान शायद आपसे कभी पहले मिला भी हो, ये भी हो सकता है कि वो नहीं मिला हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इंसान आपको बहुत वॉच करता है, आपको देखता रहता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कोई भी हो सकता है। आप नज़र दौड़ाइए अपने सर्कल में, अपने एरिया में नज़र दौड़ाइए, जहाँ पर भी आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर जो भी, कि कोई ना कोई एक ऐसे पर्सन है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बट आप शायद उसकी तरफ देख नहीं पा रहे हो या फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो, क्योंकि शायद आप उस पास्ट में अभी तक है जिस पास्ट को आप शायद भुला नहीं पा रहे। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि जब तक आप उन चीज़ों की तरफ, जो चीज़ें आपकी नहीं है, अगर उन चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको वो नहीं दिखाई देगा जो एक्चुअल में आपका है। ठीक है। सो मैं एक चीज़ ये कह रही हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है मुझे ये मिल रही है। सेकंड मुझे मिल रही है कि जो आपके पर्सन आपकी लाइफ से सडनली चले गए थे, बिल्कुल सडनली, मतलब ब्लॉक कर दिया उन्होंने, या फिर आपको बिन बताए आपके रिलेशन से आउट हो गए, बिन बताए कम भी हुए थे, वो बिन बताए आपको कम भी हुए थे आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, सडनली आए, बट उनका जाना भी सडनली ही हुआ। ब्लॉक किया होगा, नो कांटेक्ट जोन में होंगे, सिचुएशन में अचानक से एक चेंजेस आ गए होंगे उनके अंदर, जो आपको बीच रास्ते में ही या फिर बीच रिलेशन में ही जो है वो ब्लॉक करके या फिर
आगे बढ़ गए होंगे या फिर आपके साथ रिलेशन को नहीं रखा होगा, आपको सडनली इनका बिहेवियर चेंजेस लगे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, इस पर्सन को, ये तो इतना ज़्यादा एक अच्छा इंसान था, इसको क्या हुआ, सडनली सारी चीज़ें चेंजेस हो गई होंगी आपकी लाइफ में। बट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ से सडनली चला गया था, वो पर्सन जिसने आपको सडनली ब्लॉक कर दिया था, वो पर्सन जिसने आपकी केयर नहीं की, वो पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहा था अभी तक, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को बहुत तेज़ी से देख रही हूँ गाइस। ये एनर्जी मेरे को मिल रही है कि वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, शायद अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ। मैं यहाँ पर इस एनर्जी को देख रही हूँ कि कुछ पर्सन काफ़ी पुराना आपका रिलेशन होगा और आपकी बात भी नहीं हुई होगी उनसे 8 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 6 मंथ से बात नहीं हुई होगी और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये पर्सन तो अब कभी वापस आएगा ही नहीं। सो आप उसको बुलाने की कोशिश में लगे होगे। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप बुलाने की कोशिश में लगे, लेकिन सडनली आप चेंजेस देखोगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आ चुका है, आ गया है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं कि आपका पर्सन या फिर कोई वापस आ रहा है पास्ट से उठकर, जिसे शायद आपने भुला दिया था, जो शायद आपको लग रहा था कि अब वो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो जा चुका है आपकी लाइफ से, चाहे उसकी मैरिड हो गई हो या अनमैरिड हो। आई डोंट नो, इससे मुझे कुछ नहीं मतलब है। मुझे जो एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से वो आपकी लाइफ में कम बैक आ रहे हैं, आपको मैसेज करेंगे या फिर आपसे मुलाकात भी हो सकती है या फिर आपसे पर्सनल मीट भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं आपसे। एंड यहाँ पर दूसरी एनर्जीज मैंने बताई आपको, ये दूसरी थी। पहली एनर्जी मैंने आपको बताई कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ज़बरदस्त होने वाली है, कोई न्यू पर्सन, अगर आप बिल्कुल सिंगल है गाइस, ठीक है। एंड ऐसे है, सपोज मान लीजिए आपको लाइफ में कुछ, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सिंगल है तो न्यू बिगनिंग आ सकती है और अचानक से अगर कोई आपकी लाइफ से गया था तो वो अचानक से आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे सडनली वाली चीज़ें हो रही हैं, जो भी अचानक से कुछ चीज़ें होती ना, तो काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि अचानक से जो भी बदलाव मैं देख रही हूँ ना गाइस, वो पॉजिटिव देख रही हूँ। उस बदलाव को मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो बदलाव नेगेटिव है, वो बदलाव बड़ा अच्छा बदलाव है। यहाँ पर मैं कैरियर का भी देख रही हूँ, तो मैं प्लीज़ बता देती हूँ आपको। वैसे रिलेशनशिप की रीडिंग है, बट मैं कैरियर का ज़रूर बताऊँ, क्योंकि मैं जब कैरियर का देखती हूँ ना तो मैं बताने से ना रह नहीं पाती हूँ। मैं यहाँ पर एक कैरियर में भी बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ आपकी, कि कैरियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, आपको जॉब में, आपके बिजनेस में, जिस भी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, मेहनत की और आपने सोच लिया था कि अरे ये तो कैरियर मेरा बनेगा ही नहीं, उस चीज़ में भी आपको एकदम से उछाल आ सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लग सकती है। सो काफ़ी अच्छी जो है एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो कैरियर का मैंने बता दिया। आई होप सो कैरियर का जो रीडिंग है वो अंडरस्टैंड किया होगा आपने। सो मैं यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए एंड आपके लव के लिए, आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, कि क्या एनर्जी है ऐसी जो वो अचानक से आपकी लाइफ में कमबैक हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी क्या है, क्यों ऐसा मुझे जो है मैसेज मिल रहा है एंजल्स का लगातार, और मुझे क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, और मुझे क्यों ऐसी एनर्जी मेरी आ रही है, ऐसी मुझे क्यों ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके लाइफ में एक बड़ा ही बदलाव आ रहा है, एक आपका पर्सन जो है या फिर ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है वो आने वाली हैं। सो ऐसा क्यों, अगर वो आ भी रहे हैं तो क्यों वापस अब आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर अगेन न्यू बिगनिंग है एंड बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिवाइन सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना गाइस, कुछ एनर्जीज ना अकॉर्डिंग टू टाइम ही कन्वर्ट होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम ही जो है ना वो कनेक्ट होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कनेक्शन देख रही हूँ। सो देखिए जस्टिस भी है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कमबैक होने का अपने पर्सन के, क्योंकि सडनली उनकी लाइफ से चले गए थे। हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड हो जो सडनली आपकी लाइफ से चले गए थे। हो सकता है कि आपका पर्सन हो, आपका पार्टनर हो, कोई लव पार्टनर हो, आपका लव पर्सन हो आपका, जो सडनली आपको ब्लॉक किया और रिलेशन मतलब ब्रेक किया, ठीक है। और आप ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि भाई ये क्यों, कैसे, किस लिए हुआ, बट सडनली वो आ रहे हैं। बट वाई, इसी चीज़ को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर फर्स्ट तो मुझे जस्टिस मिला है, ठीक है। सेकेंडली मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग मिली है। थर्ड मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपकी पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन है अगर गाइज आप लोगों के बीच में, कोई भी हो सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड पर्सन है, अगर फैमिली से भी हो सकता है, वो
फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोई ही शी भी हो सकता है, डोंट नो, कोई भी हो सकता है। वो थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम पर आपकी पर्सन का जो रिलेशन है वो टूट रहा है, उसके साथ उसका रिलेशन ब्रेक हो रहा है। एनर्जीज़ मुझे काफ़ी हाई है, एनर्जीज़ मुझे काफ़ी तेज़ी से मिल रही है। थर्ड पर्सन के साथ ब्रेक हुआ है, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है। वो थर्ड पर्सन किसी न किसी जगह और इन्वॉल्वमेंट आ रही है उसकी, एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है अपनी लाइफ में अलोन फील कर रहा है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जो आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर टेंशन में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आई थिंक वे जो भी होंगे, ठीक है, सो दे आर वेरी अपसेट। इस टाइम पर एनर्जी जो आ रही है वो उनकी अपसेट वाली आ रही है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ आपका पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एक एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, रिग्रेट फील करने वाली, ठीक है। सो रिग्रेट फील करते हैं ना, जब भी रिग्रेट फील करते हैं, जब पता होता है कि यस हमसे मिस्टेक हुई है। रिग्रेट हम कब फील करते हैं, सॉरी हम कब फील करते हैं ना, जब हमसे मिस्टेक होती है। सो मुझे जो एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की, आई एम श्योर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी की हैं आपके साथ लाइफ में जिसकी वजह से ना उसको रिग्रेट फील हो रहा है। वरना रिग्रेट ऐसे नहीं फील होता किसी को। रिग्रेट क्यों फील होने लगा? रिग्रेट जब भी फील होता है ना जब हम अपनी तरफ से कोई मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की यही आ रही है कि कुछ ना कुछ तो किया, या फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास जो कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि प्रॉमिसेस किए हों, वादे किए हों कि मैरिज तक लेके जाएंगे, या फिर मैरिज रिलेटेड पर्सन हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ही जो एक हाथ पकड़ा था ना, बीच में ही उस हाथ को छोड़कर ब्लॉक करके जो है या फिर आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन। लेकिन अभी जो देख रही हो ना तो जस्टिस है बिल्कुल। अगर आप लोगों में से कोई भी जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम पर, आई डोंट नो कौन है या कौन सी कंट्री से हैं आप लोग, किस देश से, लेकिन अगर यू वांट जस्टिस सो आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स पूरी तरीके से डिवाइन फुली सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने किया है, एफर्ट्स किया है, जो भी आपकी केयरिंग एनर्जीज थी आपके पर्सन की, वो वेस्ट नहीं जाने वाली है, वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। क्योंकि अगर आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर अच्छी कर्मा है, आपकी गुड कर्मा है एंड पॉजिटिव आप हैं और आपका सब चीज़ आपकी ठीक है, तो ईश्वर तो आपको जस्टिस देगा ही ना, डिवाइन तो आपको फुली जस्टिस देगा। क्योंकि आप अपनी तरफ से जो है वो एक अच्छे इंसान हैं, आप अपनी तरफ से जो है वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं करते कि जो दूसरों को हर्ट पहुँचे। लेकिन आप हर्ट हुए, ठीक है, आप हर्ट हुए। सो अगर आप हर्ट हुए तो आप डिमांड करते हो, आप जस्टिस की डिमांड करते हो कि गॉड मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है, आई वांट जस्टिस ओनली। सो अगर आप जस्टिस चाहते हैं सो ऑफ कोर्स आपको जस्टिस मिलेगा अकॉर्डिंग टू कार्ड। जस्टिस है एंड यहाँ पर सन है जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिल रही है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आप तक आ रही है एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आप तक पहुँचेगी। एंड आपकी जो पर्सन है वो कम बैक हो रहे हैं इन योर लाइफ। ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है एंड यहाँ पर सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, सोल कनेक्शन होता है ना, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जो सोलमेट होते हैं ना, वो इतनी आसानी से अलग हो भी नहीं पाते, ठीक है। कोशिश कभी कभी क्या होता है ना कि हालात ऐसे हो जाते हैं, मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि हमें उस हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंजेस करने पड़ते हैं। क्योंकि साइकिल होते हैं ना लाइफ में, कुछ साइकिल अच्छे होते हैं, कुछ साइकिल बुरे होते हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, पर हम किस साइकिल में खड़े हैं ये देखकर ही पता चलता है। तो जिस साइकिल में आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था, जिस उस साइकिल में आप होगे तो वो नेगेटिव होगा। बट अभी जो साइकिल आपकी लाइफ में आ रहा है सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है गाइस। सो अगर अभी जो साइकिल आपकी लाइफ में आ रहा है ना वो गुड साइकिल है, ठीक है, गुड साइकिल है, एंटर आप गुड साइकिल में हो रहे हैं। सो देख रहे हैं आप पर कितना पॉजिटिव है ये कार्ड। इस सूर्य की रोशनी से आप जगमगा जाओगे। आपका फ्यूचर विद योर पर्सन एक न्यू बिगनिंग के साथ आपका वेट कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपका इंतजार कर रहा है। सो मायूस बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जस्टिस है एंड एनर्जी जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। मुझे भी समझ आ रही है ये चीज़ कि अचानक से
बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशन में आ रहा है, जो शायद आपने सोचा नहीं था, शायद आपने होप खो दी थी, शायद आपने सोच लिया था कि वो ज़िंदगी से आप वो रिलेशन चला जाएगा। सो मैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड बिल्कुल लेना चाहूँगी आपके लिए गाइस, ठीक है। सो जब तक मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर आप अपना बिल्कुल पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर इन वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहाँ से लेकर यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, ओके। सो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड चलिए एंजल्स कार्ड्स ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेस कर रही है, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज स्टार, कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ है एंड यहाँ पे 6 ऑफ एयर है। कहते हैं ना कि जब चीज़ें ठीक होने पर आती है ना, ईश्वर जब ठीक करना है सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी कनेक्ट है मेरे से, लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सारी एक गुड साइकिल में आ रही है। एक अच्छा मोमेंट्स आपकी लाइफ के लिए बन रहा है। एक आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है ना, एक बहुत ही खूबसूरत बन रही है। एक बहुत खूबसूरत जर्नी में आप एंटर कर रहे हो, जिसमें आपको सक्सेस है, आपका ट्रू रिलेशन है, ट्रू पार्टनर है, सक्सेसफुल आपका बिजनेस है, सक्सेसफुल आपकी जॉब है, सक्सेसफुल आपकी लाइफ है, सक्सेसफुल आपका फ्यूचर है। सो एंजल्स जो है वो आपको प्रॉपरली ब्लेस कर रही है, प्रॉपरली ब्लेस कर रही है आपको। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।